रिटायर होने के बाद जजों को राज्यसभा से लेकर राज्यपाल तक बनाए जाने की खबरें आपके सामने से गुजर रही होंगी या गुजर चुकी होंगी। रिटायर होने के बाद जजों को संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, सरकारी बंगले मिलना, सरकारी गाड़ियों में घूमना और सरकारी सुविधाएं मिलने का तमाम घटनाक्रम आप लोगों के सामने से गुजर चुका होगा। लेकिन ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री सवाल कर रहे हैं कि रिटायर होने के बाद जज सरकार से सवाल क्यों करते हैं। केंद्रीय मंत्री को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि रिटायर होने के बाद कोई जज कैसे संवैधानिक पद हासिल कर लेता है। रिटायर होने के कुछ महीने या कुछ दिनों के अंदर ही कैसे वो राज्यपाल से लेकर राज्यसभा का सदस्य तक बन जाता है। न्यायपालिका से लेकर कॉलेजियम सिस्टम तक पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो सीधे तौर पर अदालत को चुनौती भी देते हैं और कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल भी उठाते हैं, सरकार का बचाव भी करते हैं। हाल के दिनों में एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने इन सभी मुद्दों को छुआ और इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर भी सवाल किया और उस पर भी अपनी राय रखी और सीधे तौर पर कह दिया कि जज कोई सरकार नहीं है। रिटायर्ड जजों को लेकर किरण रिजिजू के बयान ने सवाल पैदा कर दिए हैं। क्या देश के भीतर सर्वोच्च अदालत को धमकाया जा रहा है? क्या रिटायर्ड जजों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज का सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना सरकार को अखर रहा है, सरकार को बुरा लग रहा है? क्या सरकार यह चाहती है कि रिटायर होने के बाद हर जज सरकार की भाषा बोले, सरकार की तरह सोचे और सरकार की तरह ही बात करे? क्या कानून के पाठ पढ़ाने वाले वो जज जो पूरी जिंदगी अदालत, संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए फैसले सुनाते हैं, क्या रिटायर होने के बाद भी वो उस कानून को एक तरफ रखकर सरकार की भाषा में ही जनता को जवाब दें? ऐसे में रिटायर्ड जज एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर कितने स्वतंत्र है, इस पर भी सवाल उठने लगा है और सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। रिटायर होने के बाद जजों को राज्यसभा से लेकर राज्यपाल तक बनाए जाने की खबरें आपके सामने से गुजर रही होंगी या गुजर चुकी होंगी। रिटायर होने के बाद जजों को संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, सरकारी बंगले मिलना, सरकारी गाड़ियों में घूमना और सरकारी सुविधाएं मिलने का तमाम घटनाक्रम आप लोगों के सामने से गुजर चुका होगा। लेकिन ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री सवाल कर रहे हैं कि रिटायर होने के बाद जज सरकार से सवाल क्यों करते हैं। केंद्रीय मंत्री को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि रिटायर होने के बाद कोई जज कैसे संवैधानिक पद हासिल कर लेता है। रिटायर होने के कुछ महीने या कुछ दिनों के अंदर ही कैसे वो राज्यपाल से लेकर राज्यसभा का सदस्य तक बन जाता है। केंद्रीय मंत्री को इस पर भी आपत्ति नहीं है कि कैसे समय से पहले रिटायरमेंट लेने के बाद अधिकारी और खुद जज अलग अलग तरह के पदों पर सरकार में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री को इस बात पर आपत्ति है कि रिटायर होने के बाद जज सरकार के फैसलों पर सवाल क्यों करते हैं। कहीं मानवाधिकार उल्लंघन की खबर आए तो उस पर टिप्पणी क्यों करते हैं, सरकार की नीयत पर शक क्यों करते हैं। इन तमाम चीजों के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अब देश के कुछ रिटायर्ड जजों को लेकर इंडिया टुडे इन कॉन्क्लेव में एक बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में रिटायर्ड जजों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत विरोधी गैंग में देश के कुछ रिटायर्ड जज शामिल हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। यह बयान सार्वजनिक तौर पर जब सामने आया तो सवाल उठने लगा कि देश के अदालत में जो जज जिंदगी भर काम करते हैं वो रिटायर होने के बाद अगर सरकार के फैसले के खिलाफ बयान दे दें तो उनके उस काम पर सवाल उठने लगता है, उनको देश विरोधी बताया जाने लगता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जजों की छुट्टी का सवाल भी उनके सामने आया था। उन्होंने कहा कि जजों की छुट्टी हो, जज छुट्टी पर जाएं, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर लगातार छुट्टी पर अगर जज जाएंगे तो फिर अदालत में फैसले कौन देगा? आखिर अदालतों में फिर जो मुकदमे लटकेंगे उसका क्या होगा? कानून मंत्री ने कहा कि जजों को छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए, यह खबर छपी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद यह बात जुडिशरी तक पहुंची। कहा गया कि कानून मंत्री जजों को छुट्टी नहीं मनाने देना चाहते हैं, जबकि कानून मंत्री के मुताबिक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि जजों को भी छुट्टी मनानी चाहिए, उन्हें भी छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन हाँ, छुट्टी से अदालत में मामले लंबित होंगे। कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उनसे जब कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि सरकार का इसे लेकर साफ रुख है
कोलेजियम तो अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है उसमें वो असहमत हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार नहीं है। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत से जजों को लेकर कई तरह की शिकायतें उनके पास हैं। हालांकि हर किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तनातनी देखने को आमतौर पर मिलती रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर कोर्ट नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए भी कहा था कि हमें ऐसे स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। केंद्र सरकार की तरफ से कानून मंत्री कई बार जजों पर और अदालतों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री धमका रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? क्या ये अपमान नहीं है देश की सबसे बड़ी अदालत का, अदालत के जजों का? जनता के पीछे छिपकर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। क्या सरकार के हर फैसले को सही मानकर ही चला जाए? क्या सरकार जो फैसला ले उसी पर सुप्रीम कोर्ट हामी भर दे? क्या ये चाहते हैं केंद्रीय मंत्री? क्या देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ ना खड़ी हो, सरकार के साथ खड़ी हो जाए? जब कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो तर्क यह होता है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है, लिहाजा मामला अब नहीं उठना चाहिए। लेकिन क्या सरकार यह चाहती है कि आने वाले वक्त में कोई भी फैसला सरकार के खिलाफ ना हो, हर फैसले को सरकार की राय के तौर पर लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर किसी बात पर, सरकार के फैसले पर, सरकार के जरिए लाए गए किसी बिल पर आपत्ति होती है, जज सवाल उठाते हैं, तो इस पर सरकार को इतनी बड़ी समस्या क्यों है? खासतौर पर तब जब रिटायर्ड जजों की अभिव्यक्ति पर सवाल खड़े होने लगे और खुद कानून मंत्री ये कहने लगे कि देश विरोधी गैंग के साथ कुछ रिटायर्ड जज शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में पूरी न्यायपालिका सवालों के घेरे में आ जाती है। तो ऐसे में न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना किस हद तक जायज है, ये बड़ा सवाल है।